अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लॉपी डिस्क। आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए। ये फेसबुक पेज है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ये और इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है कि पहले हार्ड ड्राइव यूज की जाती थी, तो फ्लॉपी डिस्क भी हार्ड ड्राइव की तरह एक स्टोरेज मीडिया है कि इसके ऊपर आप डिफरेंट चीजें सेव कर सकते थे, कंप्यूटर की फाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें। और ये मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया था, ये मैग्नेटिक डिस्क की टाइप है और इसको फ्लॉपी या फ्लॉपी डिस्केट भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क जो थी ये 1967 में 1967 में आईबीएम ने बनाई थी, अल्टरनेटिव टू हार्ड ड्राइव। उस दौर में हार्ड ड्राइव काफी महंगी समझी जाती थी और आम पर्सन के लिए या स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको परचेज करना आसान नहीं था। नेक्स्ट पेज पर आपको एक इसकी पिक्चर दिखाता हूँ कि जो 3.5 इंच की फ्लॉपी है और उसका जो साइज है वो 1.44 MB है। ये देखें, ये एक फ्लॉपी डिस्क है, इसका जो साइज है 3.5 इंचेस है और इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB, 1.44 MB आप इसमें डेटा सेव कर सकते थे उस टाइम में। फ्लॉपी डिस्क यूज किस तरह से की जाती थी कि स्टार्ट में अर्ली कंप्यूटर्स थे, उनमें सीडी रोम या यूएसबी नहीं होती थी। फ्लॉपी डिस्क उस वक्त यूज की जाती थी कोई भी नया प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता था या आपने किसी भी इंफॉर्मेशन का बैकअप लेना होता था। इफ द प्रोग्राम वाज स्मॉल, less than 1.44 MB for 3.5 inch floppy disk, the program could be installed from one floppy disk। अगर उसका साइज 1.44 MB से कम होता था तो फिर क्या होता था कि उसको एक ही फ्लॉपी के अंदर उसको कॉपी किया जाता था और कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिया जाता था या एक ही पर उसका बैकअप ले लिया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स थे उस टाइम में जो 1.44 MB से ज्यादा होते थे और उन्हें जो है जाहिर बात है जब साइज उससे ज्यादा है तो एक से ज्यादा फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी। ठीक है, जिस तरह की विंडोज 7 थी वो 13 फ्लॉपी डिस्क के ऊपर आई थी। ठीक है, विंडो 95 13 फ्लॉपी डिस्क जो थी इसकी यूज हुई हुई थी। ठीक है, ये एक डीएमएफ एक फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या होता है कि डीएमएफ जो है जिस तरह आजकल है ना, हम चीज़ों को कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं और फिर उसको अनकम्प्रेस करते हैं और उसका साइज दोबारा ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है। तो इसके ऊपर ये 1.68 MB को रिड्यूस करके 1.44 MB में कन्वर्ट कर देती थी, उसको कंप्रेस कर देती थी और वो कंप्यूटर को ऊपर इस तरह से उसको इंस्टॉल किया जाता था। ठीक है, तो विंडो 95 13 डिस्क के ऊपर आई थी, इतना उसका साइज ज़्यादा था उस वक्त। फ्लॉपी डिस्क जो थी डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए और डेटा की जो फाइल्स वगैरह थी उसको स्टोर करने के लिए उस वक्त एक कॉमन एग्जांपल थी, हर बंदा इसको यूज करता था। क्यों? ये सस्ता था। अब जिस तरह से अगर वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसकी कोई फाइल होती थी, अगर आपने वो कॉपी करनी होती तो वो फ्लॉपी के अंदर कॉपी कर ली जाती थी और दूसरे कंप्यूटर पर उसको ओपन करके देखा जा सकता था या उसको बैकअप के तौर पर भी सेव किया जा सकता था। आर फ्लॉपी डिस्क स्टिल यूज टुडे? क्या आज भी फ्लॉपी डिस्क यूज होती है? देयर आर स्टिल फ्यू diehards who are still using floppy disks। कुछ ऐसे हैं सॉफ्टवेयर जो कि आज भी फ्लॉपी डिस्क के अंदर आ रहे हैं और कुछ कुछ गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आज भी 8 इंचेस फ्लॉपी डिस्क को यूज करती हैं। ठीक है, लेकिन 2000 के बाद 2000 जब ये 21st सेंचुरी का स्टार्ट हुआ है तो जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स आना बंद हो गए थे। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है कि इस रीड करने के लिए या राइट करने के लिए डेटा फ्लॉपी डिस्क में हमें किसी ना किसी कंप्यूटर के कंपोनेंट की जरूरत पड़ती थी, कोई एक हार्डवेयर यूज होता था, उसका नाम हमने फ्लॉपी डिस्क, उसको ड्राइव कहते थे। क्यों? क्योंकि अब जो है वो सीडी ड्राइव्स, ठीक है, सीडी रिकॉर्डेबल या जिप ड्राइव्स जो हैं वो यूज हो रही हैं, तो इसलिए फ्लॉपी का यूज अब कम हो गया। ठीक है, और जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, अब वो इंटरनली तौर पर जो ड्राइव्स थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी, उनको उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब नए कंप्यूटर्स के अंदर फ्लॉपी ड्राइव्स आना भी बंद हो गई हैं। हाउ डज अ फ्लॉपी डिस्क स्टोर अ डेटा?
कि ये स्टोर किस तरह से इस पे किया जाता था। तो ऑब्वियसली जीरो और वंस की फॉर्मेट में स्टोरेज होती थी। तो फ्लॉपी डिस्क जो थी एक मैग्नेटिक मीडिया था, और ये स्टोर भी करता था डेटा को और उसको रीड भी करता था। ठीक है, स्टोरेज मीडिया, इससे हम डेटा स्टोर भी कर सकते थे इस पर, और इससे डेटा रीड भी कर सकते थे इस फ्लॉपी डिस्क पर यूजिंग अ रीड और राइट हेड। ठीक है, स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली राइट हेड यूज होता था, और रीड करने के लिए रीड हेड यूज किया जाता था। जो 3.5 इंचेस की फ्लॉपी डिस्क है, जब उसको ड्राइव के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो उस ड्राइव का उसके अंदर एक मेटल स्लाइड डोर होता है, वो ओपन होता है, और उसके अंदर से मैग्नेटिक डिस्क जो है वो बाहर आती है फ्लॉपी डिस्क से। ठीक है, और फिर रीड या राइट हेड यूज होता है, और वो उस फ्लॉपी डिस्क के जो है उसकी जो मैग्नेटिक पोलैरिटी होती है उसको यूज करता है। मैग्नेटिक मैग्नेट जितने भी होते हैं आपको पता है उसमें दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आगे आपको एक इमेज में दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। इसको ये जो 0 और 1 की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी थी, वो जो रीड राइट हेड होता है, वो इसको एज अ बाइनरी डेटा रीड करता था। ठीक है, और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता था कि कौन सा डेटा प्लेटर पर किस तरह से स्टोर हुआ है। ठीक है, फॉर द कंप्यूटर टू राइट इंफॉर्मेशन टू द प्लेटर, रीड राइट हेड जो था वो अलाइन करता था मैग्नेटिक पोलैरिटीज को। 0 और 1 की अरेंजमेंट जो है वो राइट या रीड हेड जो है, सॉरी राइट मेन तो सेव करने के लिए तो राइट हेड यूज होता है। ठीक है, वो हेड जो है वो आता है और वो 1 और 0 की फॉर्म में डेटा सेव करता है, और रीड हेड आके उसको जस्ट रीड करता था 0 और 1 के फॉर्मेट में। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक हेड है, ये सीक्वेंस में इधर से ये मूव करता जाता है। ठीक है, और जहां पर इसने 1 स्टोर करना होता था, वहां पर ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ ये उसकी डायरेक्शन कर देता था, और जहां पर इसने 0 में स्टोर करना होता था, 0 स्टोर करना था, उधर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दी जाती थी। आप देख सकते हैं जितने भी ये नॉर्थ पोल हैं ब्लू के अंदर, इन सब में नॉर्थ पोल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जो वंस हैं ये पिंक के अंदर, इन सब में नॉर्थ पोल की डायरेक्शन अपवर्ड है। द हिस्ट्री हम इसकी थोड़ी सी देखते हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क कब से स्टार्ट हुई, और कितने इसके, क्या ये एक ही वर्जन था, ये अपडेट होती रही है। जिस तरह से कोई भी चीज़ मार्केट में आती है थोड़ी देर अरसे बाद उसका नया वर्जन आ जाता है, तो क्या इसका था। तो जो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क थी वो 8 इंच फ्लॉपी डिस्क आई थी, और ये 1971 के अंदर आई थी फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क, और इसको IBM ने बनाया था। दिस डिस्क का जो ये वाली जो डिस्क है, इसका जो डायामीटर होता था वो 8 इंचेस होता था। ठीक है, विद अ मैग्नेटिक कोटिंग, और उसको एक कार्डबोर्ड के अंदर बंद किया गया होता था, और इसकी जो कैपेसिटी थी वो 80 किलो बाइट्स होती थी उस टाइम पे। और अल्टरनेटिव टू हार्ड ड्राइव के बरक्स क्या होता था कि इसका जो हेड्स होता था वो टच करता था डिस्क को, लाइक इन कैसेट और वीडियो प्लेयर दैट वर द मीडिया डाउन ओवर टाइम। फिर आई सेकंड, इसकी जो कैटेगरी आई, सेकंड टाइप इसकी आई, वो थी 5.25 इंचेस फ्लॉपी डिस्क। ये जो थी ये इसकी डेवलपमेंट 1976 में स्टार्ट हुई थी, और 1978 में इसको स्टैंडर्ड बना लिया गया था। मतलब उसके बाद 8 इंचेस जो थी वो कॉमनली यूज होना बंद हो गई। क्यों? एक तो इसका साइज इंक्रीज हो गया था, वो 80 बाइट्स किलो बाइट्स था, और इसका जो साइज था ये 160 बाइट्स के साथ, किलो बाइट्स के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, और ये जो थी वो 1980s के अंदर कॉमनली यूज हो रही थी, लेकिन ये 1990s, अर्ली 1990s में ये यूज होना बंद हो गई थी। क्यों? इसका नया वर्जन आ गया था। जो नया वर्जन था 3.5 इंचेस, वो भी 1984 में आ चुका था, लेकिन उस टाइम में जो थी 5.25 एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज हो रही थी, और इसका जो था ये कैपेसिटी 720 किलो बाइट की थी जब ये आई थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसका साइज इंक्रीज करके 1.44 MB कर दिया गया। ठीक है, और ये फिर वाइडली यूज होने लगी 1990s के अंदर, और फिर ये भी 2000 के बाद इसका भी बैठना इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस किया फ्लॉपी डिस्क और उसकी थोड़ी सी डिटेल। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसके अलावा आप मेरे से डायरेक्टली कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ये आपके सामने ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है। ये मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस है, और ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का एड्रेस है, और ये लिंक्डइन का है। आप मेरे से यहाँ पे कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़
पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।